प्रणाम। मैं तंत्र सिंधु। आज आपको हम दुर्गा सप्तशती के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे और एक साधना भी देंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अद्भुत शक्तियां प्रदान करता है। नवरात्र के दौरान भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं, जिनसे माता प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ विधि विधान से किया जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग है, जो इस प्रकार है। मारन के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इसी कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि। सर्वप्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। तत्पश्चात वह आसन शुद्धि की क्रिया कर आसन पर बैठ जाए। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें। शिखा बांध लें, फिर पूर्वाभिमुख होकर 4 बार आचमन करें। इसके बाद प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रस्थो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर देवी को अर्पित करें तथा मंत्रों से संकल्प लें। देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करें। फिर मूल नवारण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। इसके जप के पश्चात मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात पूरे ध्यान के साथ माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साल में 4 नवरात्रे होते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। सर्वोत्तम आश्विन महीना की नवरात्रि की मान्यता है, किंतु क्रम इस प्रकार है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। प्रायः उत्तर भारत में चैत्र एवं आश्विन की नवरात्रि लोग विशेष धूमधाम से मनाते हैं, किंतु दक्षिण भारत में आषाढ़ और माघ की नवरात्रि विशेष प्रकार से लोग मनाते हैं। सच तो यह भी है कि जिनको पता है वो चारों नवरात्रियों में विशेष पूजन इत्यादि करते हैं। दुर्गा अर्थात दुर्ग शब्द से दुर्गा बना है। दुर्ग किला, स्तंभ, सप्तशती अर्थात 700। जिस ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया हो उसका नाम सप्तशती है। महत्व: जो कोई भी इस ग्रंथ का अवलोकन एवं पाठ करेगा, मां जगदम्बा की उसके ऊपर असीम कृपा होगी। कथा: सुरत और समाधि नाम के राजा एवं वैश्य का मिलन किसी वन में होता है, और वे दोनों अपने मन में विचार करते हैं कि हम लोग राजा एवं सभी संपदाओं से युक्त होते हुए भी अपनों से विरक्त हैं, किंतु यहाँ वन में, ऋषि के आश्रम में, सभी जीव प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहते हैं। यह आश्चर्य लगता है कि क्या कारण है जो गाय के साथ सिंह भी निवास करता है और कोई भय नहीं है। जब हमें अपनों ने परित्याग कर दिए तो फिर अपनों की याद क्यों आती है। वहाँ ऋषि के द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह उसी महामाया की कृपा है। सो पुनः ये दोनों दुर्गा की आराधना करते हैं और सप्तशती के 12वें अध्याय में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने परिवार से युक्त भी हो जाते हैं। भाव: जो कोई भी मां जगदम्बा की शरण लेगा उसके ऊपर मां की असीम कृपा होगी, संसार की समस्त बाधा का निवारण करेंगी। अतः सभी को दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करने ही चाहिए और इस ग्रंथ को अपने कुलपुरोहित से जानना भी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग प्रयोग से कामना पूर्ति। लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन संबंधी प्रयोगों के लिए पीले रंग के आसन का प्रयोग करें। वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करें। बल, शक्ति आदि प्रयोगों के लिए लाल रंग का आसन प्रयोग करें। सात्विक साधनाओं प्रयोगों के लिए कुश के बने आसन का प्रयोग करें। हवन करने से जायफल से कीर्ति और किशमिश से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, किशमिश और कदम्ब से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्ति होती है।
कमल से राज सम्मान और किशमिश से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय से कामना पूर्ति। 1. पहला अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए। 2. दूसरा अध्याय मुकदमा झगड़ा आदि में विजय पाने के लिए। 3. तीसरा अध्याय शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। 4. चौथा अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए। 5. पांचवा अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए। 6. छठा अध्याय डर शक बाधा हटाने के लिए। 7. सातवां अध्याय हर कामना पूर्ण करने के लिए। 8. आठवां अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए। 9. नवां अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। 10. दसवां अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। 11. 11वां अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। 12. 12वां अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए। 13. 13वां अध्याय भक्ति प्राप्ति के लिए। दुर्गा सप्तशती होम में वैदिक आहुति की सामग्री। पहला अध्याय 1 पान पर देशी घी में भिगोकर 1 कमलगट्टा, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, गुग्गुल, शहद यह सब चीजें सुरवा में रखकर खड़े होकर आहुति देना। दूसरा अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार गुग्गुल विशेष। तीसरा अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक सम 38 शहद। चौथा अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक सम 1 से 11 मिश्री व खीर विशेष। चौथा अध्याय के मंत्र संख्या 24 से 27 तक इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देह नाश होता है। इस कारण इन 4 मंत्रों के स्थान पर ओम नमः चंडिकायै स्वाहा बोलकर आहुति देना तथा मंत्रों का केवल पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। पांचवा अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक सम 9 मंत्र कपूर, पुष्प व ऋतुफल ही है। छठा अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक सम 23 भोजपत्र। सातवां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक सम 10 2 जायफल श्लोक संख्या 19 में सफेद चंदन श्लोक संख्या 27 में इंद्रजौ। आठवां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 54 एवं 62 लाल चंदन। नवां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 37 में 1 बेलफल 40 में गन्ना। 10वां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 5 में समुद्र झाग 31 में कत्था। 11वां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 2 से 23 तक पुष्प व खीर श्लोक संख्या 29 में गिलोय 31 में भोजपत्र 39 में पीली सरसों 42 में माखन मिश्री 44 में अनार व अनार का फूल श्लोक संख्या 49 में पालक श्लोक संख्या 54 एवं 55 में फूल चावल और सामग्री। 12वां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 10 में नींबू काटकर रोली लगाकर और पेठा श्लोक संख्या 13 में काली मिर्च श्लोक संख्या 16 में बाल खाल श्लोक संख्या 18 में कुशा श्लोक संख्या 19 में जायफल और कमल गट्टा श्लोक संख्या 20 में ऋतु फल फूल चावल और चंदन श्लोक संख्या 21 पर हलवा और पूरी श्लोक संख्या 40 पर कमल गट्टा मखाने और बादाम श्लोक संख्या 41 पर इत्र फूल और चावल। 13वां अध्याय पहला अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 27 से 29 तक फल व फूल। दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि। साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले, फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। ओम आत्मतत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रस्व उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रप्ते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने।
इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तेकादेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकायने महामांगल्यप्रदे उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थिते चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामः ममात्मनः सपुत्र स्त्रीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृतराजकृत सर्वविध पीडा निवृत्तिपूर्वकं नैरुज्य दीर्घायु पुष्टिधन धान्य समृद्ध्यर्थ श्रीनवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन निवृत्ति सवाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ शापोद्धार पुरस्सर कवचार्गला कील का पाठवीं तंत्रोक्त रात्रिसुक्त पादिव्यथर्व शीर्ष पाठन्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशतीन्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोगन्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडेय उवाच सावर्णीय सूर्यत्नयो यो मनो कथ्यतेष्टम इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनु इत्यन्तं दुर्गाष्टशती पाठ तदन्ते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्रचपन वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ रहस्यत्रय पठन शापोद्धारादिकम च करिष्ये। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिकादेव्यै शापनाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीला कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम इनेन मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थाप्योत्थापय क्लीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीचकल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूँ ओम इन क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठठ। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गाकल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओमस्य श्रीचंडिकाया ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवादसाम वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषय सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयम् बीज ह्री शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैर्भमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छा छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शम शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिन त्रिशास्वरूपिण्यै चंडमुंडवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षां शांतिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जा जातिस्वरूपिण्यै निशुंभवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जास्वरूपिण्यै शुंभवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शा शांतिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलदात्र्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम का कांतिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिम सहितायै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै समसर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव।
ओमेन ह्रीं नमः शिवाय अभेद्यक्ष स्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओमेन ह्रीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। इत्येव हि पठित्वा परमेश्वर चंडीपाठ दिवारात्रो कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्रम न जानाति चंडीपाठ करोति यः आत्मान चैव दातार क्षीण कुर्यान संशयः। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर्मात्रिका बहिर्मात्रिका आदि न्यास करे, फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करे। इसके बाद 6 अंगों से दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवचरूप बीज का, फिर अर्गलारूपा शक्ति का तथा अंत में कीलकरूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके।